नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज 2020 टेस्ट 5। और देखिए इसमें ऑप्शंस, देखिए जो ऑप्शन सिलेक्शन पैटर्न है तो काफ़ी क्लोज है। और इस तरह का क्वेश्चन मैं मानता हूं बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है नहीं, बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं कई जो ये पूरी टेस्ट सीरीज में जब भी पेडिग्री का क्वेश्चन डाला है तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों का जो परसेंटेज ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट उतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो पहली चीज़ तो हमें यह समझ में आ गई कि एक बार पेडिग्री एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट्स आपको दोबारा पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर करीब हर क्वेश्चन में, हर पेपर में जो हम पेडिग्री दे रहे हैं उसमें जनरली एनालिसिस ठीक नहीं हो रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट शोन इन द गिवन पेडिग्री इज, देखिए क्या शब्द लिखा है यहां पर, मोस्ट लाइकली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक से ज्यादा तरीके से यह चीज एक्सप्लेन हो सकती है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। Now, a brilliant student, a good student must able to understand the importance of the word most likely. एग्जामिनर खुद ही शायद आपको यह बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर ठीक हो, लेकिन इस तरह की पेडिग्री सबसे ज्यादा चांसेस किसके होने के हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो अब इसमें होगा क्या, इसमें बहुत से बच्चे आकर के लड़ते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता सर, मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली नहीं है सर, हमारे हिसाब से तो मोस्ट लाइकली है। तो बेटे एक बात समझिए बड़े ध्यान से, तो एक बात बड़े ध्यान से समझिए, आप एग्जामिनर की थिंकिंग को समझ के वो जो सोच रहा है उसके हिसाब से आंसर दीजिए। इस चीज के नंबर हैं। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से लड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में अपने टीचर से लड़ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ठीक हूं, और बहुत बच्चे इसमें बहस करते हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो अब मैं कह रहा हूं कि आपने मोस्ट लाइकली बताना है, और क्या अब आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, जनरली आप एक पेडिग्री को देखेंगे, हर एक जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल्स में डिजीज है, तो दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि शायद ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर आपको कम दिखाई देगा। रिसेसिव डिसऑर्डर आपको कम दिखाई देगा, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देंगे। तो एक जनरल बात बता रहा हूं, जैसे ही आप पेडिग्री को देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर पर्टिकुलर किस्म जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनको की डिजीज है, तो शायद ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। पहली बात तो ये। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए इसका आंसर पहले समझते हैं। इसका आंसर इज ऑप्शन 3, इट इज एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को, देखिए अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो मान लीजिए हम डी एक ले लेते हैं, डी डोमिनेंट अलील ले लेते हैं और स्मॉल डी रिसेसिव अलील ले लेते हैं। तो दिस मेल वुड बी एक्स कैपिटल डी वाई, और ये जो एक्स क्रोमोसोम है विल बी इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली बाय द डॉटर्स। और क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो सारी की सारी डॉटर्स अफेक्टेड होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सेक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो 100% डॉटर्स अफेक्टेड है, क्योंकि फादर से एक्स क्रोमोसोम किसके पास आ रहा है, डॉटर्स के पास आ रहा है। अब आप देखिए यहां पर ये फादर अफेक्टेड है, 100% डॉटर्स आर अफेक्टेड। डोंट यू थिंक दिस इज मोस्ट लाइकली, ये है मोस्ट लाइकली। सो क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इस तरह हो रहा है, फादर अफेक्टेड है और 100% डॉटर्स अफेक्टेड है, अगर यहां पर एक भी डॉटर नॉर्मल होती तो ये किसी भी कीमत पर एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता था। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम ये मोस्ट लाइकली क्यों कह रहे हैं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए मान लीजिए आप कहते हैं कि सर ऑटोसोमल रिसेसिव, से फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में लेट अस से ये स्मॉल है, तो आपको ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा ये कैपिटल ए स्मॉल है, नहीं तो ये स्मॉल ए हो नहीं सकते। आप देख रहे हैं, ये आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये स्मॉल ए है। और जेनेटिक्स के बच्चे एक बात बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रेयर डिसऑर्डर्स। आप खूब पढ़ते होंगे एल्बिनिज्म, आप खूब पढ़ते हैं एल्बिनिज्म के बारे में। आप मुझे बताइए आपने कितने एल्बिनो देखे हैं सोसाइटी में, कितने लोग देखे हैं जिनको ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रेयर डिसऑर्डर। मेरे को एल्बिनिज्म नहीं है तो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए दोनों हो सकता हूं, पर फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं कैपिटल ए हूं अगर मेरी पेडिग्री एनालिसिस में किसी को एल्बिनिज्म नहीं है तो आप ये नहीं मान के चलेंगे कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि एनके शर्मा इज कैपिटल ए स्मॉल ए।
नो, आई एम कैपिटल ए, कैपिटल ए। पूरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं आपके आर्ग्यूमेंट से, तो सारे के सारे कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। इस तरह की आर्ग्यूमेंट चलती नहीं एंट्रेंस में। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो अब आप देखिए, आपको कितने लोगों में ये सपोज करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, ये स्मॉल ए हो गया, चलो हमने सपोज कर लिया कि जी ये हेटेरोजाइगस है। फिर हमने ये कहा कि ये फीमेल स्मॉल ए है, ये एल्बिनो है, और इसने फिर जो है एक और जो मेल से जो बाहर से आया है वो भी हेटेरोजाइगस है। मान लीजिए यहां पर से फॉर एग्जांपल ये भी क्या है, क्योंकि ये अफेक्टेड कब होंगे, जब ये हेटेरोजाइगस होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर मान लो कि ये क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये कैपिटल ए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है ये हो, पर मोस्ट लाइकली नहीं है। हमसे तो क्वेश्चन मोस्ट लाइकली पूछा है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन की बात करते हैं, तो यहां पर मान लीजिए केवल ये वाली सिचुएशन नहीं होती। मान लीजिए ये वाली सिचुएशन नहीं होती क्या, कि फादर जो अफेक्टेड है और सारी डॉटर्स अफेक्टेड है, और दोनों सेक्स में डिजीज होती, तो आप जानते हैं कि फादर का एक्स क्रोमोसोम सन इनहेरिट नहीं करता। वो डिजीज कहां से आएगी, मदर से आएगी। तब मैं आपकी बात मान लेता। लेकिन यहां पर तो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मुझे यहां पर एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन का मिल रहा है, जहां पर अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर्स क्या है, अफेक्टेड है। एंड देयरफॉर द मोस्ट लाइकली थिंग वुड बी दैट इट इज एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन। ऑटोसोमल डिसऑर्डर जनरली यहां पर दोनों सेक्स में मिल जाता, तो फिर मेरे को यह लगता कि ये शायद सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। सो मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा देखिए इस वीडियो को एंड प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर द एग्जामिनर इज आस्किंग। आप अपने क्वेश्चन को बना करके आंसर मत दीजिए और फिर बहस मत कीजिए सबसे। दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड स्टूडेंट गोइंग फॉर सक्सेस इन एंट्रेंसेस। ट्राई टू think what exactly is happening here. I hope you understand. Thank you.